75वां साल आज़ादी का अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस साल हमारा देश आज़ादी का 75वां साल बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। आइए हम सब भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर इस महोत्सव में शामिल हों। इस वीडियो में हम आपको हर घर तिरंगा अभियान में किस तरह से भाग ले पूरा तफसील से बताएंगे और झंडा लगाते वक्त किन बातों का एहतियात करना ज़रूरी है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, हमारा कौमी परचम पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की अलामत है। इस साल मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने हमारे परचम को मज़ीद एहतराम देने के लिए स्वतंत्र अमृत महोत्सव पहल के तहत हर घर तिरंगा प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके तहत तमाम हिंदुस्तानियों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराए। परचम के साथ हमारा रिश्ता हमेशा रस्मी और इदारा जाती रहा है। इस पहल के पीछे ख़याल ये एहसास पैदा करना है कि आज़ादी के 75वीं साल पर एक कौम के तौर पर परचम को साथ लाना न सिर्फ तिरंगे के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुक़ की अलामत है, बल्कि कौम की तामीर के तई हमारी वाबस्तगी भी है। और इस मुहिम का मकसद लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना और उनका कौमी परचम के बारे में शऊर को बढ़ाना है। और ये मुहिम 13 से 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस अभियान से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको एक झंडे की ज़रूरत होगी। आप झंडा ग्राम पंचायत, तलाटी कार्यालय, स्वस्थ धान्य दुकान या पोस्ट ऑफिस से भी झंडा खरीद सकते हैं। आपका घर छोटा हो या आप किसी बंगले में रहते हो, आप अपने घर पर झंडा लगा सकते हैं। डॉक्टर, वकील या आप अपने किसी भी ऑफिस पर झंडा लगा सकते हैं। आम शहरियों को चाहिए कि वो 13 अगस्त की सुबह बड़ी एहतियात से झंडा लगाए और 15 अगस्त की शाम तक झंडा लगा रहने दें। 15 अगस्त की शाम को 7 बजे ही बड़ी एहतियात से झंडे को निकालें। दोस्तों, झंडा लगाते वक्त और झंडा निकालते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, हर घर तिरंगा मुहिम के तहत शहरियों को इंडियन फ्लैग कोड की दफ़ात के मुताबिक कौमी परचम लहराना है। फ्लैग कोड कौमी परचम की तैयारी, लहराने और ज़ाय करने से मुतालिक क़वायद व ज़वाब्त का एक मजमुआ है। अगर काबिल इतलाक़ हो, ये झंडे की वाक़फ़ियत, शक्ल और बुनियादी मवाद के बारे में भी बात करता है। कोड में मुख्तलिफ़ खिलाफ वर्जियों का ज़िक्र है जिनके लिए जुर्माना या कैद की सज़ा दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 2002 के फ्लैग कोड के मुताबिक कौमी परचम को किसी मास्ट हेड पर नहीं लहराना चाहिए और ना ही इसे फर्श को छूना चाहिए। झंडे को इस तरह नहीं बांधना चाहिए कि उसे नुकसान पहुँचे या उल्टा दिखाई दे। दिगर ममानियतों में कौमी परचम को पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करना, रुमाल पर प्रिंट करना या लिबास का कोई सामान शामिल है। आइए अब देखते हैं कौमी परचम लहराते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, परचम लगाने के दौरान परचम फटे ना, उसका डंडा टूटे ना, इस बात का ख्याल रखें। इसे मुनासिब जगह पर लगाना चाहिए। कौमी परचम मैला नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह लगाएं कि वो नीचे ना गिरे और जब तक ये लगा रहे, ना ये फटे ना ही इसका डंडा टूटे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है।
नंबर 2, हिंदुस्तानी परचम जिस बुलंदी पर लहराया गया है उस लंबाई पर या ऊंचाई पर कोई और परचम ना लहराए, ना मज़ीद ऊंचाई पर ना बराबरी पर। नंबर 3, परचम का इस्तेमाल किसी भी किस्म की सजावट के लिए नहीं करना चाहिए। नंबर 4, परचम लहराते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि नारंगी रंग सबसे ऊपर रहे। नंबर 5, परचम के खंभे पर या परचम पर फूल, पत्ते, माला नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, झंडे या परचम पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। किसी भी चीज़ को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, परचम कुशाई के दौरान ज़रूरत पड़ने पर परचम के अंदर फूल रखे जा सकते हैं। नंबर 8, कौमी परचम फर्श पर नहीं होना चाहिए और ना ही पानी पर तैरना चाहिए। नंबर 9, किसी भी किस्म के लिबास पर झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसे कमर के नीचे ना लपेटें। रुमाल, सोफ़े का कवर, अंडरवेयर के कपड़े के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नंबर 10, परचम लहराते वक्त ये दाईं तरफ होना चाहिए। प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तिरंगे को कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। और 15 अगस्त की शाम को सूरज डूबने से पहले इसे एहतियात से निकालें और एहतराम के साथ घड़ी करके इसे महफूज रखें। चलिए अब हम आपको एक झंडा लगाकर भी बताते हैं। देखिए ये एक झंडा हमने लिए यहाँ। झंडा लगाते वक्त या झंडा निकालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि झंडा नीचे ना रखें। आप अगर चाहें तो इसे कंधे पे रख सकते हैं, अपने हाथ पे रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर झंडे को अपने हाथ पे रखिए या कंधे पे रखिए, लेकिन झंडे को नीचे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब झंडा लगाने के लिए हमें चाहिए एक मज़बूत बांस की लकड़ी, या आपके पास मज़बूत पाइप हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। झंडे या बांस का सामने का हिस्सा बारीक होना चाहिए ताकि झंडे के सुराख में आसानी से उसे परोया जा सके। देखिए जो बाज़ार में झंडे दस्तयाब है उसमें लकड़ी पिरोने के लिए सिलाई दी गई है। अगर लकड़ी मोटी हो और आखिरी सिरे तक नहीं पहुंच रही हो तो लकड़ी या पाइप का बारीक होना ज़रूरी है। और लकड़ी में झंडे को पुरोने के बाद अगर झंडा लकड़ी में ढीला हो तो यहाँ सफ़ेद धागे और सुई की मदद से इसे सीना ज़रूरी है। याद रहे झंडा ढीला ना हो वरना वो हवा से निकल सकता है। अब आपके घर की छत पर मुनासिब जगह हो तो आप वहाँ लगाइए, या घर के सामने वरांडे में मुनासिब जगह हो तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और हो सके तो ऐसी जगह बांधिए जहाँ आप उस पर नज़र रख सके। झंडे के लिए जो भी लकड़ी या पाइप आप इस्तेमाल करें उसका मजबूत होना निहायत ही ज़रूरी है। देखिए झंडे की लकड़ी सीधी होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि लकड़ी के सिरे पर झंडा लगा होना चाहिए। चलिए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है।